हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस सीटेट हिंदी जूनियर स्तर का प्रैक्टिस सेट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय शब्द भंडार शब्दों का वह समूह है जिसे व्यक्ति डॉट डॉट। ऑप्शन है अक्सर प्रयोग में लाते हैं, अक्सर सुनते हैं, जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते हैं, अक्सर बोलते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 3, जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनियाँ किस प्रकार से संयोजित होती हैं, यह किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषिक दक्षताएं शिक्षार्थी को किसके सक्षम बनाती हैं? ऑप्शन है व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों की पहचान करने में, भाषा का कब और कैसे उपयुक्त प्रयोग किया जाए यह जानने में, अधिक से अधिक अंग्रेजी जानने में, परवाह के साथ बोलने में, चाहे व्याकरणिक रूप से गलत ही क्यों ना हो। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक उपागम किसको अधिक महत्व देता है? ऑप्शन है वाक स्पीच, पठन और लेखन, पठन लेखन। राइट आंसर है ऑप्शन 2, पठन और लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी उपागम में किस पर अधिक बल दिया जाता है? ऑप्शन है चिंतन और चर्चा, अर्थ निर्माण संबंधी गतिविधियां, कंठस्थ करके सीखना, करके सीखना। राइट आंसर है ऑप्शन 3, कंठस्थ करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है यह पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने का मुख्य उपकरण है, इनकी प्रकृति मूर्त है, यह पाठ्यचर्या के उद्देश्य से प्राप्त करने में मदद करते हैं, यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्रवण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है? ऑप्शन है विस्तृत, तीव्र, गहन, कान में सिर्फ आवाज पड़ना, संवेदनशील। राइट आंसर है ऑप्शन 2, तीव्र गहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी पाठ्य सामग्री को उसका सारांश या सामान्य विचार बिंदु जानने के लिए पढ़ते हैं तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन हैं सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, अनुमान लगाना, एक्स्ट्रापोलेशन। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सरसरी तौर पर पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम योजना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अधिगम से संबंधित, पारस्परिक और सहभागी, एकल विधि पर आधारित, पूर्व योजना, बाद की योजना और पाठ के दौरान की योजना। राइट आंसर है ऑप्शन 3, एकल विधि पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा अवचेतन स्तर पर अर्जित की जाती है? ऑप्शन से प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा, दूसरों की भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रथम भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित न हो, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो, एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र तुलनात्मक कंट्रास्टिव के विश्लेषण का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ध्वन्यात्मक, कोश विषयक, वाक्य विन्यास, अर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन 4, अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? ऑप्शन है ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो भाषा के अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गतिविधि में वक्ता के लहजे या उच्चारण की समझ, उसकी शब्द संपदा, व्याकरण और अर्थग्राह्यता शामिल है? ऑप्शन से श्रवण, वाचन, पठन, लेखन।
राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? ऑप्शन है अभिव्यक्ति, सिमुलेशन, रोल प्ले, प्रतियोगिता। राइट आंसर है ऑप्शन टू, सिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन से बच्चों की गलतियों में वहीं का वहीं सुधार कर देना, बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना, आसपास के परिवेश में खोजबीन करने की अवसर देना, परिवार में वयस्कों की नकल करने और उनके द्वारा बोले जा रहे शब्दों को कंठस्थ करने के लिए कहना। तो भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता है? ऑप्शन से यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषाओं में बेहतर तरीके से सीखते हैं। बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमस्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। ऑप्शन से कुछ भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, कुछ भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है। राइट आंसर है ऑप्शन टू, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विराम, बलाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन से बोधगम्यता, मौखिक अभिव्यक्ति, पठन, लेखन। राइट आंसर है ऑप्शन टू, मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही है। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं आलोचनात्मक पठन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, बॉटम अप पठन। राइट आंसर है ऑप्शन टू, सरसरी तौर पर पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए। वह किस बात का आकलन करना चाह रही है? ऑप्शन से ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गतिविधि या पाठ्य सामग्री में आवश्यक बदलाव करते हैं, यह क्या कहलाएगा? ऑप्शन से अभिग्रहण, अनुकूलन, मूल्यांकन, समीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन टू, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? ऑप्शन से विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे, उन्हें पाठ्य सामग्री ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहेंगे, आपके द्वारा बोले गए संवाद को दोहराने के लिए कहेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को क्रम से रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया। साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर ध्यान देने के लिए कहा गया। यह गतिविधि शिक्षार्थियों में किस कौशल को समुन्नत करेगी? ऑप्शन हैं श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। राइट आंसर है ऑप्शन टू, वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया है जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से जुड़ा संप्रेषण, प्रमाणिक गतिविधियां, अर्थपूर्ण कार्य और बातचीत करने के विभिन्न अवसर प्राप्त करते हैं। अध्यापक किस विधि का अनुसरण कर रही है? ऑप्शन से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि, विभिन्न दर्शनग्राही इलेक्ट्रिक विधि। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षार्थी को शब्द संपदा की समझ देते हुए अध्यापक अर्थों के आधार पर शब्दों के समूह बनाती है, जैसे विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि। इस समूहीकरण को क्या कहेंगे? ऑप्शन है ध्वन्यात्मक समूहीकरण, व्याकरणात्मक समूहीकरण, अर्थ विज्ञान समूहीकरण, कोश विषयक समूहीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है बहुभाषिक विधि, द्विभाषिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। राइट आंसर है ऑप्शन 2, द्विभाषिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा 8 के शिक्षार्थी को नाटक के कथानक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा। यह कार्य ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। राइट आंसर है ऑप्शन 2, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है? ऑप्शन है प्रारूपण, संपादन, प्रकाशन, विचार बिंदु खोजना। राइट आंसर है ऑप्शन 2, संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में कथा वाचन के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है, यह देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है, यह कहानियों को सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या में एकीकृत करने में मदद करता है, यह कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की क्षमता का संवर्धन करने में मदद करता है। तो शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में कथा वाचन के बारे में कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है। कौन सा सही नहीं है यहाँ से? ऑप्शन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।